ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते भारत। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। नमस्ते भारत में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से। और आइए अब नमस्ते भारत में आपको दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। और बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ नौशहरा नरद के पास नियंत्रण रेखा के पास हुई है। आपको बता दें कि दोनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तलाशी अभियान जारी है। संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद कल अभियान शुरू किया गया था। तो सेना ने कल से ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सेना का एक्शन लगातार जारी है। एलओसी पर घुसपैठ की ये आतंकवादी कोशिश कर रहे थे। नियंत्रण रेखा के पास इनको देखा गया और उसके बाद 2 आतंकवादियों को सेना की तरफ से कार्रवाई कर मार गिराया गया है। अभी भी आतंकवादियों की तलाश जारी है। और आइए अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हुंजा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अट्टाबादा इलाके में एक बड़ा पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा भयावह थी कि पहाड़ी पर दूर तक धूल की एक मोटी चादर छा गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई बादल यहां पर हो। बता दें आपको कि इस वक्त पाकिस्तान जहां एक तरफ बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है, तो वहीं पहाड़ पर लैंडस्लाइड से दहशत का लगातार माहौल है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, पानी भरा हुआ है। तो दूसरी तरफ ये अट्टाबाद इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर इतनी जोरदार लैंडस्लाइड हुई है कि आसपास धुएं जैसा नज़ारा नजर आ रहा है। इतनी ज़्यादा धूल का गुबार नजर आया कि जैसे यहाँ पर बादल छाए हों। पाकिस्तान के अट्टाबाद में ये लैंडस्लाइड हुआ है भयंकर, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। ब्यास नदी पूरी तरह से उफान पर आ गई है और नदी से सटे हुए चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ ही बह गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, गड्ढे बन गए हैं। कभी भी ये पूरी सड़क बह सकती है। प्रशासन ने यातायात को रोक दिया है। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि ब्यास नदी इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। कई जगह छोटी छोटी पुलियाएं बह चुकी हैं। तो वहीं सड़क बहने में से चंडीगढ़ मनाली जाने वाला जो रास्ता है पूरी तरह से वो बाधित हो चुका है, ठप हो गया है। तो आप कुल्लू में उफान पर ब्यास नदी को देख सकते हैं, कितना ज्यादा वेग है और कितनी तीव्रता के साथ इस वक्त ब्यास नदी बह रही है। नदी में सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कभी भी ये सड़क पानी के साथ बह सकती है। तो वहीं देखिए, गुवाहाटी में भी बाढ़ बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। एक युवक की बाढ़ में बहने की वजह से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग नगर निगम पर हादसे का ठीकरा फोड़ते हुए दिखे। दरअसल लगातार इतनी बारिश हुई कि पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसी बाढ़ के पानी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव बाद में एक नाले के पास मिला। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन और उसकी बदइंतजामी को लेकर नाराज दिखाई दी, क्योंकि नालों की सफाई न होने से पूरे शहर का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। आलम यह है कि बाढ़ के पानी ने गुवाहाटी शहर के यातायात सिस्टम को जाम कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह गाड़ियां डूब गईं, तो कई जगह गाड़ियां तैरती दिखाई दी। गुवाहाटी से शिलोंग जाने वाला रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। तस्वीरों को देखकर सैलाब की चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखाई देती है। लेकिन गुवाहाटी की ये परेशानी इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर डीजे के कान फोड़ू आवाज ने एक कलाकार की जान ले ली और कुशीनगर के तमकुहीराज नगर में आयोजित ऐतिहासिक महावीरी डोल मेले में निकली झांकी के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहा एक युवक अचानक से मंच पर गिर गया। उसकी कुछ तस्वीरें भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये युवक मंच पर गिरा और कलाकार को अस्पताल ले जाया गया।
भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की लेकिन मौत हो चुकी थी। अस्पताल इस कलाकार को ले जाया गया लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने शव को अब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का मालूम चल सकेगा। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर एक बार फिर रिहायशी इलाके में जंगली हाथियों के आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इन हाथियों के आने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है और सड़क के दोनों तरफ जाम के हालात बन गए। रात का अंधेरा है और सड़क पर सन्नाटा पसरा है। ये हरिद्वार का लाल ढांग से गैंडी खाता जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर अचानक जंगली हाथियों के आ जाने से दोनों तरफ की गाड़ियां रुक गईं और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों को देखिए कैसे दो जंगली हाथी सड़क को पार कर रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक ये हाथी सड़क पर आ गए। थोड़ी देर सड़क पर ही रुकने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर ठहर गए। इस घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया है। खासकर इस सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन ड्राइवरों में दहशत है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, राजस्थान के सीकर में फिल्म पुष्पा का सीक्वल देखने को मिला। जी हां, यहां पर पुलिस ने सीमेंट टैंकर से शराब का जखीरा बरामद किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जब सीमेंट टैंकर को वेल्डिंग मशीन से काटा गया तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई। टैंकर के अंदर से अलग अलग साइज के 800 कार्टन अवैध शराब के मिले। जिस वक्त टैंकर काटा जा रहा था उस वक्त देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीमेंट टैंकर में अवैध शराब की पेटियां भरी हैं। यह कार्रवाई सीकर की पुलिस और डीएसटी टीम ने की है, जहां मुखबिर की सूचना पर शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया गया। बरामद अवैध शराब पंजाब निर्मित बताई जा रही है, जिसे हरियाणा से जयपुर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने शराब जब्त कर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में एक हेरिटेज बिल्डिंग में आग लग गई। मल्लीताल में लकड़ी की बनी हुई बिल्डिंग ओल्ड लंदन हाउस में बुधवार देर रात आग ने आसानी से अपना कब्जा जमा लिया। आग लगने से मकान मालिक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मकान में वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पल भर में पूरे मकान को आगोश में ले लिया। लकड़ी से बना मकान धू धू कर जलने लगा। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें भयावह होती चली गई। हर कोई आग को देखकर दंग रह गया। मकान के नीचे बनी दुकानों के मालिक भी वहां पहुंच गए, क्योंकि आग से उनकी दुकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। फिलहाल एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए है वो हम कर रहे हैं। कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट करेंगे। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने आग को कमजोर करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तो नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस में लगी आग के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था। आग से जनहानि की खबर भी सामने आई। मल्लीताल के मोहन चौराहे पर इस भवन के कई हिस्सेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक परिवार तो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन भवन के दूसरे हिस्सेदार और भवन स्वामी शांता रावत की इस आग में झुलसकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ की टीम ने आग बुझ जाने के बाद उनका शव बरामद किया है। हालांकि आग से हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। फिर भी जिस तरह से आग लगी है उससे नुकसान का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। वहीं लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर देरी से आने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक अगर टीम समय से पहुंचती तो आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता था।
और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा हो गया जब अचानक 6 घरों में आग लग गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आग देर रात लगी, जो देखते ही देखते कई घरों में फैल गई। इस आग की चपेट में आकर कई लोग जल गए। दरअसल जिस वक्त आग लगी, लोग सो रहे थे, जिन्हें निकलने का मौका नहीं मिला। घायल हुए लोगों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग की खबर मिलते ही किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार घटनास्थल पर पहुंच गईं। देखिए, ये बड़ा ही दुखद हादसा हमारे किश्तवाड़ से पेश आया, जिसमें हमारे 6 के करीब मकान को डैमेज हुआ है और 7 के करीब लोग जो घायल हुए। तो कोशिश की जा रही है उनको अभी वहाँ से लिफ्ट करवाया ताकि। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। काफी देर के बाद आग बुझी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन आग की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है। आज सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.45 मीटर दर्ज किया गया है। कल रात यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। कल रात यमुना का जलस्तर 205.41 मीटर दर्ज हुआ था। बता दें कि यमुना में 205.33 खतरे का निशान है और इसको यमुना नदी पार कर चुकी है खतरे के निशान को, यानी कि दिल्ली वासियों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। लगातार बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ बारिश का दौर भी लगातार दिल्ली एनसीआर में जारी है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ गया है। कई इलाकों में राहत शिविर भी बना दिए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो टेंशन है दिल्ली में निचले इलाकों में देखने को मिलती है, जहां पर पानी भर जाता है और ऐसे में कई इलाकों में राहत शिविर भी बना दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले सकें। इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और एक बार फिर कल दोपहर से यमुना का पानी यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है और किस तरीके से यमुना का पानी अब फिर से घरों में आना शुरू हो गया है और एक बार फिर से यहाँ रह रहे लोगों के लिए दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं यमुना कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब फिर से घरों के अंदर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कि हापुड़ में झजारसी टोल प्लाजा पर एक ट्रक ने टोल बूथ पर जबरदस्त टक्कर मार दी और इस हादसे में टोल कर्मी की जान बाल बाल बच गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसा इतना भीषण था कि एक पल के लिए तो लगा कि कर्मचारी की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक झजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर टोल बूथ में जा घुसा। पूरा हादसा टोल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए टोल बूथ में घुस रहा है, जबकि बूथ के अंदर बैठा टोल कर्मी विनीश अचानक हुए हादसे से हक्का बक्का रह गया। इस पूरे घटनाक्रम में विनीश को मामूली चोटें आईं। वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ पिलखुआ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में उस वक्त बड़ा बखेड़ा हो गया जब विधायक और कलेक्टर्स आमने सामने आ गए और इस बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण बन गया। विधायक ने कलेक्टर के बंगले के सामने ही धरना शुरू कर दिया। एक का नाम है संजीव श्रीवास्तव, पद है भिंड के कलेक्टर। दूसरे का नाम है विधायक नरेंद्र कुशवाहा, विधायक भी सत्ताधारी बीजेपी के। इन दोनों पर ही इलाके में काम कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो आपस में ही भिड़ गए। देखिए कैसे कलेक्टर साहब विधायक को उंगली दिखा रहे हैं। अब समर्थकों के साथ है विधायक कैसे पीछे रहते। विधायक महोदय ने भी उंगली के जवाब में मुक्का दिखाने में देर नहीं की। विधायक को इस अंदाज में देख कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। दरअसल भिंड विधायक किसानों के साथ खाद समस्या को लेकर कलेक्टर के बंगले पहुंचे थे। जैसे ही कलेक्टर गेट पर मिलने के लिए आए, समर्थकों ने भिंड कलेक्टर चोर है नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर कलेक्टर भड़क गए, मामला बढ़ गया। विधायक कलेक्टर के बंगले के बाहर ही धरने पर बैठ गए।
मामला भोपाल तक पहुंचा और मान मनोवल के बाद किसी तरह विधायक का धरना खत्म हुआ। और वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल के बच्चों से भरी हुई एक बस में भीषण आग लग गई। बस छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक बस में ब्लास्ट हो गया और सेंट पैट्रिक एकेडमी की स्कूल बस अचानक से धधक उठी। देखते ही देखते बस में धुआं उठने लगा और पूरी बस प्रचंड आग की लपटों से घिर गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरी बस आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी। काफी देर तक बस धूं-धूं कर चलती रही। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत रही कि स्कूल स्टाफ ने समय रहते सभी बच्चों को बस से उतार दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं तेलंगाना के कामारेड्डी में बारिश की वजह से हालात बुरी तरह से बिगड़ गए। आलम यहां पर यह हो गया है कि मंगलवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। और नाले में आए अचानक सैलाब से 2 कार सवार गाड़ी समेत नाले में बह गए। दरअसल दोमकोंडा से संगमेश्वर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कार नाले में फंस गई। नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि कार सैलाब में ही फंस गई। हालांकि कार सवार 2 लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आने में कामयाबी हासिल की। दोनों कार की बोनट पर चढ़कर जान बचाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन अचानक आए सैलाब में दोनों पानी में समा गए। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब तक जेसीबी उन तक पहुंचती, दोनों मौत के मुंह में जा चुके थे। हालांकि लापता व्यक्तियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। और आइए अब आपको सीधा तस्वीरें हम दिखाते हैं बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं। वोटर अधिकार यात्रा के तहत लगातार वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और सीतामढ़ी पहुंचे हैं। जानकी मंदिर में इस वक्त वो मौजूद हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। पौराणिक कथाएं हैं तो इसीलिए इसका काफी महत्व है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नजर से भी इसका काफी महत्व इसलिए माना जा रहा है कि अक्सर जब राम मंदिर बना उस दौरान राहुल गांधी वहां नहीं गए, उसको लेकर सवाल उठते रहे कि वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, राम से दूरी बनाते हैं। लेकिन जब वो बिहार में अपनी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, तो जब माता सीता के जन्मस्थली के नगर में वो पहुंचे हैं तो यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए जरूर आए हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ मैसेज देने की भी एक कोशिश है राहुल और तेजस्वी की कि इस वक्त जो उन पर सवाल उठते रहे हैं कि मंदिर जाने से अवॉइड करते हैं, लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं कि राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ से एक बड़ा मैसेज जो है पूरे बिहार में पहुँचाया जा सके। और आज 12वें दिन की शुरुआत से पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सबसे आगे खड़े हैं। मुकेश सहनी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तमाम महागठबंधन के नेता जो रोजाना उनके साथ इस यात्रा में चलते हैं, वो लोग इस वक्त माँ जानकी के दरबार में हैं और दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज यात्रा जो है वो पश्चिमी चंपारण तक की तरफ जानी है। 12वां दिन है, 16 दिन की यात्रा है और इस यात्रा में जो बड़े पड़ाव आए वहां पर राहुल गांधी ने जाने की कोशिश करी, चाहे वो मखाना के खेतों में मखाना किसानों से मिलना हो या फिर किसी दरगाह में जाना हो। तो आज सीतामढ़ी में है तो इसलिए माँ जानकी के दर्शन के लिए दोनों लोग पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राहुल और तेजस्वी जो है वो माँ जानकी की आरती करते हुए इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि आरती के बाद राहुल और तेजस्वी यहाँ पर आप देखिए जानकी मंदिर में आप देख रहे हैं कि वो दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरीके से सुबह जो वोटर अधिकार यात्रा है वो राहुल और तेजस्वी शुरू करते हैं और जो उस इलाके में बड़ा मंदिर हो, कोई बड़ी जगह हो, वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। तो आज सीतामढ़ी में इस यात्रा को शुरुआत करनी है 12वें दिन की। तो आप ये देखिए कि यहाँ जानकी मंदिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। आप देखिए कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी। और उसके बाद ये तेजस्वी यादव भी आपको आगे नजर आ रहे हैं, पीछे पप्पू यादव भी नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं। और अब पूजा अर्चन के बाद अब राहुल गांधी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और राहुल गांधी से पूछेंगे कि
राहुल जी ऐसे मत तो राहुल गांधी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये देखिए कि यहाँ से निकल रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से बाहर गए हैं और यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, राहुल गांधी अब आए थे, तेजस्वी यादव आए थे, क्या पूजा अर्चन किस तरीके से किया? क्या पूजा अर्चन किस तरीके से हुआ जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? हाँ, जल पहले ऊर्जा कुंड में हम उनको देखते हैं। अच्छा सर, आप आइए किस तरीके से पूजा अर्चन किया? बहुत भाव से जैसे कि आरती किए हैं, चंदन चढ़ाए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, माला चढ़ाए हैं, चुंदरी चढ़ाए हैं, ये सब चढ़ा करके पूजा पाठ कर करके स्तुति कर करके और तब जैसे महारानी का चुंदरी उनको जैसे कि धारण कराया गया है, प्रसाद दिया गया है, माला पहनाया गया है, ये सब ले करके अब बहुत हर्षोल्लास राजीव गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दोनों आदमी जो है सके। राहुल और तेजस्वी ने कुछ खास बातचीत की आपसे? कुछ उन्होंने कहा कि कुछ खास पूजा अर्चना करनी है? जानकी मंदिर के बारे में उन लोगों ने पूछा कि यहाँ क्या है कि, तो हमने कहा कि यहाँ सीता जी का प्रकट भूमि है, सीता माता यहाँ पर जो है सके प्रकट हुई थी। त्रेता युग में जनक जी के हल जोतने के द्वारा घड़ा फूटा, सीता मैया प्रकट हुई। उसी सीता कुंड से 1599 में एक संत को जो है कि संत का नाम लिखा हुआ है 1 नंबर में, स्वर्गीय 1008 श्री महंत हीराराम दास जी महाराज को मूर्ति प्राप्त हुआ उसी ऊर्जा कुंड से, और वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। 1599 से नित्य प्रति पूजा अर्चना चल रहा है। जो भी मनोकामना मानते हैं यहाँ पर जानकी माई के यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। आज तक कोई आदमी विशेष प्रार्थना राहुल तेजस्वी की तरफ से की गई मंदिर में आप लोगों से कि कुछ विशेष तरीके से पूजा अर्चना की? ना बहुत भाव से पूजा अर्चना किए हैं, बहुत स्तुति किए हैं, आरती किए हैं, सब कर करके जैसे गए। तो ये जानकी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने राहुल और तेजस्वी के साथ यहाँ पर आरती की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से श्रद्धा भाव से वो लोग यहाँ पर आए थे, आरती में वो शामिल हुए, उसके बाद उनको मालाएं पहनाई गई, उनको प्रसाद दिया गया और उसके बाद राहुल तेजस्वी ने अपने 12वें दिन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत इस जानकी मंदिर से की है, क्योंकि सीतामढ़ी से आज की शुरुआत होनी है और ये पश्चिमी चंपारण की तरफ जाएगी। तो बड़ा मैसेज देने की कोशिश आज राहुल तेजस्वी ने इस मंदिर से की है, क्योंकि लगातार उन पर यह कहा जाता रहा है, बीजेपी कहती रही है कि राम मंदिर जब से बना है तब से राहुल गांधी ने वहां तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव की ये वोटर अधिकार यात्रा कई मायनों में अहम है और एक बड़ा संदेश देने की आज भी कोशिश यहां से की गई है। मां जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ आज के दिन की शुरुआत और आज 12वां दिन है वोटर अधिकार यात्रा का। राहुल गांधी सुबह सुबह मां जानकी मंदिर पहुंचे हैं, दर्शन पूजन उन्होंने किया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी के बहराइच की, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। कोतवाली नगर की पुलिस ने एक तेल व्यापारी के यहां हुई चोरी के मामले को मात्र 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। चोरों की चोरी सीसीटीवी कैमरे से पकड़ी गई। चोरों को पहले से ही भनक थी कि उनके मालिक ने दुकान में पैसे रखे हैं। फिर से देखिए, एक चोर दुकान के बाहर रुका और दूसरा अंदर घुस गया। चोर ने ताला तोड़ा और दुकान के काउंटर से 3,95,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों में ही चोरों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस चोरी में 2 आरोपी शामिल थे, देवानंद और मोहित लाल, जो भाई हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से 3,95,000 की नकदी भी बरामद की है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर इन दोनों लगातार युवतियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर की अर्चना तिवारी के बाद अब रायसेन की 18 साल की निकिता रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, निकिता को लापता हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक निकिता लोधी का कोई पता नहीं। परिवार बेटी के इंतजार में है, पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन निकिता का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। परिजनों के मुताबिक बिटिया कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर निकिता की तलाश कर रही है। घर की बेटी के गायब होने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सीएम मोहन यादव से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को गंभीरता से ढूंढा जाए। इधर खबर है कि रायसेन पुलिस की एक टीम परिजनों को लेकर निकिता की तलाश में पंजाब रवाना हुई है।
वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक पीड़ित पिता अपनी 14 साल की लापता बेटी की आस में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और पीड़ित पिता का आरोप यह है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। पोस्टर में लिखा है बेटी के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फेल। इन स्लोगन के साथ पिता अपना दर्द बयां करता दिखा। सिस्टम से लड़ कर हार चुके पिता ने 3 दिन से न अन्न का दाना निकला और ना ही पानी की एक बूंद गले से नीचे उतरी। 14 साल की बेटी 30 मई से लापता है। मुकदमा दर्ज कराया लेकिन बेटी का अब तक पता नहीं लगा। आरोप है कि ये पिता लखनऊ जनता दरबार तक गया लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मेरे को तीसरा दिन है आज आमरण अनशन के लिए। तीसरा दिन है। 30 मई से मेरी लड़की लापता है। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और उल्टा हमें ही वो दबाव में रखा। अनशन पर बैठे इस पिता की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने अनशन स्थल पर जाकर जांच भी की लेकिन पिता का कहना है कि जब तक बेटी नहीं मिलती तब तक वो इसी तरह अनशन पर बैठा रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार एसएसपी ने जब स्पा सेंटर में छापा मारा तो 5 से ज्यादा महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाई गई। हैरानी की बात यह है कि ये स्पा सेंटर पेंटागन मॉल के अंदर चल रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह की मास्टरमाइंड महिला पिछले कई सालों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस अब गिरोह से जुड़े हुए बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। इस कार्रवाई के बाद शहर भर में संचालित अन्य स्पा सेंटर्स भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो जमीन और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इस गिरोह के सरगना पति और पत्नी थे जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बंटी बबली की ये जोड़ी ने भोले भाले लोगों को निवेश के लुभावने वादे कर अपने जाल में फंसाया। इस गैंग का मास्टरमाइंड गौरव प्रजापति निवेशकों को हर महीने 10% मासिक मुनाफे का झांसा देता था। बाकायदा लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्फेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी भी बनाई थी। इतना ही नहीं, ये शख्स नोटरीकृत एग्रीमेंट और फर्जी ब्रोकरेज लाइसेंस भी पेश करता था ताकि किसी को शक न हो और पीड़ित आसानी से उसके जाल में फंस जाए। ये लोगों से अलग अलग कारणों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेते थे। इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी थी। कई लोगों के साथ इन लोगों ने बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया। इन ठगों की जोड़ी ने अमरजीत सिंह से फर्जी निवेश के नाम पर 35,60,000 रुपए तो बबलू चौधरी से जमीन बेचने के नाम पर 16,50,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें जहां के नाला सोपारा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप यह है कि एक युवती को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने पर युवती के प्रेमी और दोस्तों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक की पिटाई का वीडियो भी बनाया जिसमें वो युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाते नजर आए। युवती का प्रेमी इसी बात से परेशान था कि प्रतीक नाम के युवक ने उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज क्यों भेजा। प्रतीक मोरेगांव झील के पास से गुजर रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रोक लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ युवकों ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन आरोपी नहीं माने और उसकी पिटाई करते रहे। बाद में हमले में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश को अजब गजब प्रदेश यूं ही नहीं कहा जाता। आए दिन एक के बाद एक कारनामों से ये प्रदेश अक्सर चर्चाओं में रहता है। इस बार जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसने प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए हैं। ये मामला प्रदेश की शूटिंग एकेडमी से जुड़ा हुआ है जहां कहने को तो यहां राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अब शूटिंग की आड़ में कारतूसों की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। दरअसल पुलिस खुफिया विभाग को इनपुट मिला था कि कई शूटर्स कारतूसों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इनपुट के बाद पुलिस ने अपना तंत्र सक्रिय किया तो पता चला कि शूटर्स को अलॉट 3 लाख कारतूसों का कोई लेखा जोखा नहीं है। खबर आने के बाद राज्य स्तरीय कमेटी ने भोपाल में रजिस्टर्ड 80 शूटर्स को रडार पर ले लिया। यही नहीं, 45 शूटर्स को नोटिस भेजकर कारतूसों का हिसाब मांगा जा रहा है। प्रथम दृष्टया चूंकि मामला संवेदनशील है इसलिए सुरक्षा से जुड़े होने के कारण इसकी एक अंतर समीक्षा की जा रही है और इसमें एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है।
वहीं कारतूस की कालाबाजारी उजागर होने के बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। दरअसल हर साल शूटर को करीब 31 लाख कारतूस जारी होते हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि लाखों की संख्या में कारतूस अलॉट का लेखा जोखा आखिर क्यों नहीं रखा जाता। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी चलन एक बार फिर हावी हुआ। वीआईपी दर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बांके बिहारी जी का मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन कुछ वीआईपी दरबार के बिल्कुल सामने खड़े दिखे। कुछ देर में इन्हें चबूतरे पर कुर्सी लगाकर आराम से बिठा दिया गया। विशेष मौका पर इसी चबूतरे से ठाकुर जी विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हजारों लोग परिसर में मौजूद होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर के चबूतरे पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती। सवाल ये है कि फिर वीआईपी वहां कैसे कुर्सी डालकर बैठे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो हिंदूवादी नेता पंडित संजय और पंडित दीपक शर्मा ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। बांके बिहारी मंदिर के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर उपमन्यु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं, सबसे बड़े वीआईपी ठाकुर जी हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बाढ़ के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। उस शख्स को लोगों ने बाढ़ के तेज धारा के बीच जाने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना था। और उसके बाद जो हुआ उसने आत्मा कपा दी। सिंगरी नदी बारिश से उफनाई, बाढ़ का पानी पुल के ऊपर दौड़ रहा था और उसी बहाव में ये शख्स आगे बढ़ रहा था। इसने पुल को करीब करीब पार भी कर लिया था, लेकिन उसी बीच लहरों ने बैलेंस बिगाड़ा और नीचे गिरते ही बाढ़ का पानी इसे बहा ले गया। वो नहीं निकल लो फिर का। युवक का नाम गुड्डू जाट अंबानी बताया जा रहा है, जिसे बहने के बाद तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इसीलिए बाढ़ के तेज बहाव में सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ दिलेरी जान पर भारी पड़ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के बाद ब्यास नदी की उफनती लहरों ने कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मनाली के रायसन टोल प्लाजा पर, जहां सड़कें गायब हो गईं और ब्यास नदी टोल प्लाजा से होकर बहने लगी। सामने आई वीडियो में टोल प्लाजा के सभी बूथ पानी में डूबे दिखे। वहां पर ऐसा लगा ही नहीं कि ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा लगा कि नदी के बीच में टोल प्लाजा बना हुआ है। वीडियो देखने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि व्यास नदी टोल टैक्स लेने आई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नदी अपनी जमीन मांग रही है। बॉलीवुड सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या के इरादे से आए 5 बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कई दिनों से सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी। हमलावर बिना नंबर प्लेट की इनोवा कार में थे और सिंगर को मारने के इरादे से घूम रहे थे। टिप के आधार पर एक्शन लेते हुए गुरुग्राम एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। पटौदी रोड के वजीपुर इलाके में दोनों टीमों ने डेरा डाला और इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाली कार को रोका, लेकिन कार रोकने के बजाय उसमें सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 लोगों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक शूटर गौतम उर्फ गोगी को पीछा करते हुए पकड़ा। लगातार पुलिस को टारगेट करते हुए लगातार फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में जब गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई तो कुल मिलाकर के 4 एक्यूज को इसमें गोलियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला कि ये सभी आरोपी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या में भी शामिल रहे हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां के अल्मोड़ा में तेंदुए के आतंक से डर का माहौल है। 3 से 4 तेंदुए रिहायशी इलाके में पशुओं पर हमला कर रहे हैं। कई दिन से तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें भी चल रही हैं। और आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली और एक आदमखोर तेंदुए को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और गणेशी गैर कॉलोनी में इस तेंदुए का आतंक लंबे समय से चरम पर था। अब जब तेंदुआ पकड़ा गया तो इसे देखने के लिए इलाके में भीड़ लग गई, लेकिन लोगों में दहशत अभी भी बनी हुई है।
क्योंकि गणेश गैर, गोलना, करड़िया और चीना खान इलाके में 3-4 तेंदुए हैं और लगातार पालतू कुत्तों और दूसरे पशुओं को अपना शिकार बना रहे हैं। लोगों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर और तेंदुए पकड़ने की मांग की है। मशहूर बॉलीवुड फिल्म शोले तो आपने देखी होगी, कैसे वीरू बसंती को पाने के लिए पानी की एक टंकी पर चढ़ गया था। लेकिन झारखंड में ठीक इसके उलट हुआ जब एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गई। वो भी 500 मीटर लंबे बिजली के हाईटेंशन टावर पर। जिसने ये भी मंजर देखा वो अंदर तक सिहर गया। लड़की बार बार रो रही थी, अपने आत्महत्या की धमकी दे रही थी। कई घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए मरीन ड्राइव पर लोगों का मजमा लग गया। आनन फानन में इलाके की बिजली सप्लाई काट दी गई और हाइड्रोलिक मशीन को मौके पर बुलाया गया। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग युवती को नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लड़की पर जैसे सनक सवार थी। इसी बीच भीड़ से 2 युवक सोनू और रोशन निकले और चुपचाप टावर पर पीछे से चढ़ने लगे। धीरे धीरे बिना सेफ्टी के दोनों युवक टावर पर चढ़ते गए और लड़की को पीछे से पकड़ लिया। दोनों ने युवती की बात उसके बॉयफ्रेंड से कराई, तब जाकर हाइड्रोलिक मशीन के जरिए तीनों को सुरक्षित उतार लिया गया। लड़की को जब नीचे उतारा गया तो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसके ठीक पास से 32,000 केवी की लाइन गुजर रही थी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। बहरहाल अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जाबाज युवक सोनू और रोशन की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां के बांकुड़ा से हादसे का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। बांकुड़ा के जयपुर में एक कार ने बाइक को मुड़ते समय टक्कर मार दी। बाइक के मुड़ते ही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार बाइक से दूर जाकर गिरा। हादसे के पीछे किसकी गलती है वो तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। ऐसे में सड़क पर कार हो या बाइक, जब भी मोड़े तो जांच परख ले कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी तो नहीं आ रही, वरना इसी तरह से कहीं पे भी कभी भी हादसा हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।